Hello friends, very good evening to all of you and welcome to my YouTube channel माँ वैष्णो देवी एजुकेशन एकेडमी प्लेटफॉर्म। ठीक है फ्रेंड्स, आज क्या है ना, अभी एकदम लेटेस्ट न्यूज़ है कि यूपी टेट की जो सिलेबस है क्लास 1 to 5 का वो जारी कर दिया गया है। ठीक है, और दूसरा कि सुपर टेट के एग्जाम की भी सिलेबस जारी हो गया है। तो चलिए आज हम देख लेते हैं कि वो सिलेबस क्या है। ठीक है, तो बच्चों फ्रेंड्स यहाँ पर परीक्षा की अवधि है, टाइम पीरियड आपका क्या होगा, सुपर टेट एग्जाम सिलेबस। देखिए टाइम पीरियड होगा आपके परीक्षा का, एग्जाम जो होगा वो होगा 2.5 घंटे का। ठीक है, और यहां पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे, वो होंगे 150, 150 क्वेश्चन। यानी कि 1 मिनट में आपको एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ही करना है। ये टोटल कितने मिनट हो गए, 150 मिनट। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें ये क्या बोला गया है कि जो भर्ती परीक्षा होगी उसमें सभी प्रश्न 4 बहुविकल्पी होंगे, यानी कि ऑप्शनल होगा। ठीक है, एग्जाम कैसा होगा, मोड ऑफ एग्जाम ऑप्शनल। ठीक है ना, चार विकल्प दिए होंगे आपको और एक सही होगा। ठीक है, ये देखिए यहां पर क्या सिलेबस है ये आपको बताया गया है। जो एग्जाम लेवल होगा, लैंग्वेज पहले देख लीजिए, लैंग्वेज होगी हिंदी संस्कृत, हिंदी संस्कृत, अंग्रेजी, संस्कृत व अंग्रेजी है। ठीक है, ये ऑप्शनल में रहता है, जिन्होंने संस्कृत लेना है वो उनके लिए संस्कृत रहेगी, जिन्हें अंग्रेजी है तो उनके लिए अंग्रेजी। फिर है विज्ञान गणित पर्यावरण, विज्ञान गणित पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन। ये देखिए यहां पर इस बार आपको ये भी बता दिया गया है एससीईआरटी द्वारा कि जो लेवल होगा वो क्लास 12th तक का होगा। यहां पर लिखा हुआ है कक्षा 12 स्तर तक, यानी कि क्लास 12 के लेवल का होगा एग्जाम। यानी कि आपको 12th तक का लगभग आइडिया होना चाहिए कि क्या क्या किस टाइप के क्वेश्चन क्या इनमें पढ़ाया जाता है, उनकी आपको समझ अच्छी होनी चाहिए। दूसरा ये तो भाषा हो गया, और सेकेंड पॉइंट में क्या है, शिक्षण कौशल होगा आपका, शिक्षण कौशल, बाल मनोविज्ञान, सूचना एवं तकनीकी। ठीक है, आईटी का भी आ रहा है, यानी कि कंप्यूटर की भी समझ होनी चाहिए, सूचना तकनीकी है सॉरी। फिर है जीवन कौशल प्रबंधन, जीवन कौशल प्रबंधन। इसके बाद है एवं अभिवृत्ति, ये जो लेवल होगा ये आपका डीएलएड एग्जाम्स का। ठीक है, यानी कि जो डीएलएड एग्जाम होता है वो उस पर बेस्ड रहेगा, ये इतना सब कुछ। ठीक है, अब देखिए कितने कितने क्वेश्चन कितने कितने मार्क्स के होंगे ये भी बता दिया है। जो हिंदी संस्कृत और अंग्रेजी है इनमें आपको पठित अपठित गद्यांश होगा, व्याकरण होगी, पद्यांश होगा, इंग्लिश के लिए ग्रामर और कॉम्प्रिहेंशन होगा। ठीक है, देखिए
हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी के लिए। ठीक है, क्या क्या होगा इन सभी की व्याकरण, अपठित गद्यांश, ठीक है, और ग्रामर और अपठित गद्यांश हो गया। अब देखिए इंग्लिश में ग्रामर हो गया और अपठित गद्यांश यानी कि अनसीन पैसेज, ये कितने मार्क्स का होगा? तो ये 40 मार्क्स। ठीक है, इसके बाद विज्ञान में बताया हुआ है, विज्ञान में आएंगे 10 नंबर के क्वेश्चन। साइंस के 10 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे और क्या क्या सिलेबस होगा ये भी बताया गया है कि दैनिक जीवन में विज्ञान, फिर गति, देखिए इंपॉर्टेंट में आप क्या कर सकते हो, गति, बल, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, बल, ऊर्जा, दूरी, प्रकाश, ध्वनि, जीवों की दुनिया, मानव शरीर, स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण, पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधन, पदार्थ एवं पदार्थ की अवस्थाएं। ठीक है, तो ये 10 मार्क्स के होंगे। इसके बाद मैथ्स जो होगी वो आपकी 20 मार्क्स की, यानी कि गणित आपकी कितने नंबर की होगी? 20 नंबर की। ठीक है, देखिए जो सबसे ज्यादा वेटेज है, एक तो ये रही हिंदी यानी कि अनसीन पैसेज वगैरह का। इसके बाद सेकंड नंबर पे जो 30 नंबर की आ रही है वो 30 अंक की है, क्या? करंट अफेयर्स, समसामयिक घटनाएं। इसलिए ये बहुत ही स्कोरिंग पार्ट आपके दो ही हो गए। एक तो ये 30 मार्क्स की करंट अफेयर्स, इस पे आपकी कमांड होनी चाहिए। दूसरा ये पैसेज पे, ये 40 मार्क्स का हो गया, पैसेज पे आपकी कमांड हो। तीसरा मैथ्स, ठीक है ना, और बाकी सब 10-10 मार्क्स के हैं। और लास्ट है 5 मार्क्स की जो आईटी असर्शन, रीजन, एनालॉगी, यानी कि जो रीजनिंग वाला पार्ट है। ठीक है ना, कैलेंडर, क्लॉक, कोडेड इनइक्वालिटीज, कोडिंग, डिकोडिंग, ये रीजनिंग जो है ना वो 5 मार्क्स की आ रही है। 5 अंक की है रीजनिंग, ठीक है, और 10 नंबर के शिक्षण कौशल भी है। ये देखिए शिक्षण कौशल 10 नंबर का है। अब शिक्षण कौशल में क्या क्या है? शिक्षण की विधियां एवं कौशल, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा, समावेशी शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, शैक्षिक मूल्यांकन एवं मापन, आरंभिक पठन कौशल, शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन, 10 मार्क्स का। फिर देखिए 10 मार्क्स का पर्यावरण अध्ययन भी है, सामाजिक यानी कि पर्यावरण अध्ययन इधर जो है वो भी 10 नंबर का है। ठीक है, इसके बाद और क्या बचा? बाल मनोविज्ञान, ये भी 10 नंबर का है। ठीक है, और ये जो आईटी वगैरह हो गया ये सब उसमें आ गया आपका 30 मार्क्स यानी कि करंट अफेयर्स वाले में। अब देखिए करंट अफेयर्स से आएगा क्या क्या? समसामयिक महत्वपूर्ण घटनाएं, अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय, प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं, स्थान, व्यक्तित्व और रचनाएं, अंतरराष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय पुरस्कार, खेलकूद। देखिए 26 जनवरी वाली जो न्यूज होती है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि पद्म पुरस्कार, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, ये सभी पुरस्कारों का जो सीरीज होती है ना वो 26 जनवरी को दिया जाता है। तो इस पर बेस्ड क्वेश्चंस जरूर आते हैं। तो यहाँ से आप 26 जनवरी वाली जो न्यूज है वो बिल्कुल अच्छे से पढ़ जाइए, देख जाइए एक बार। ठीक है, इसके बाद क्या है इसमें? भारतीय कला एवं संस्कृति। ठीक है, और हाँ पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन में क्या क्या आएगा ये देखिए। अब देखिए आपको इस बार एकदम फिक्स बता दिया गया है कि जो एग्जाम का लेवल होगा सुपर टेट एग्जाम का वो होगा 12th क्लास लेवल तक, यानी कि आपको कक्षा 12 तक के ये सब्जेक्ट्स आने चाहिए। और ये जो शिक्षण कौशल और बाल मनोविज्ञान हो गया, ये जीवन कौशल प्रबंधन, ये जो है वो आपके डीएलएड एग्जाम पर बेस्ड है। बाकी सारा जो पोर्शन है वो 12th तक का होगा। ठीक है, तो आप सभी
बहुत ही अच्छे से लग जाइए, बहुत ही कम समय भी रह गया क्योंकि जुलाई में एग्जाम है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप सभी को आई होप समझ आ गया होगा। पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, आपको लिंक भी यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा, उसे आप डाउनलोड कर लीजिएगा। आप सभी मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए फ्रेंड्स। थैंक यू।